So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform from Unacademy, that is NEET UG in 10. I'm your friend Vipin Kumar Sharma, your biology mentor on this particular platform. आज हम लोग बात करने वाले हैं about the species. So in earlier classes we got to know about the taxonomical hierarchy और अब वक्त आ चुका है उस hierarchy के हर एक taxon को individually पकड़ने का, individually समझने का. So we got to know that in taxonomical hierarchy there were 7 obligate categories starting from species to the kingdom. तो आज हम स्पीसीज को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर स्पीसीज क्या होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट. सो लेट्स बिगिन गाइस. These are some important credentials of mine. If you want to have a look, you can. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. आपको ये ऐप फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे. तो जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, you will get all our packs on your screens. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 1 साल या 2 साल का पैक यहां पर ऑप्ट करें और जैसे ही आप लोग रेफरल कोड विपिन यहां पर इंसर्ट करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आपको हमारे सारे के सारे नोट्स, मेरे पर्सनल नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले. एंड यहां पर गाइज आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा जहां पर आपकी पूरी परफॉर्मेंस को हम लोग ट्रैक करते हुए चलेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने फाइनल शॉट के लिए तैयारी भी करेंगे. सो टू गेट ऑल दीज पर्क्स प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करें और तभी आप अपना सब्सक्रिप्शन लें. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑन स्पीसीज. ओके, हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीसीज विच इज एंडेंजर्ड, जो कि अभी खतरे में है थोड़ी सी क्योंकि इनका नंबर कम होता जा रहा है. दैट इज द वुल्फ. ओके, सो टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी सारी फीचर्स फंडामेंटली सेम है, वो आपके स्पीसीज कैटेगरी में आते हैं. यानी कि इनके सारे कैरेक्टर सेम होंगे, चाहे वो बायोकेमिकल कैरेक्टर्स हो, जैसी ग्लाइकोलिसिस आपके बॉडी में होती है वैसे ही मेरी बॉडी में होती है, चाहे वो आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो, आपके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, आपकी भी आंखें सेम तरीके की हैं, आपका भी विजन का मैकेनिज्म सेम है, योर न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म इज ऑल्सो सेम, यू आर ऑल्सो हैविंग अ किडनी, यू आर ऑल्सो हैविंग अ लंग, यू आर ऑल्सो हैविंग सेम काइंड ऑफ केमिकल्स, सेम एनाटॉमी, सेम फिजियोलॉजी. अब जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो, जब आप डॉक्टर बनोगे और फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको एक जनरलाइज्ड ह्यूमन की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है और वो आप हर ह्यूमन पे इंप्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हर ह्यूमन के अंदर सेम ऐसा ही तामझाम प्रेजेंट होता है. जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आप सेम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज सेम तरीके का तामझाम फिजियोलॉजिकली भी हर ह्यूमन बीइंग में सेम होता है. यानी इफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, वी मेक श्योर that we look alike in all the fundamental similarities. ऐसा नहीं है हमारी शक्ल सेम होनी चाहिए, that is not what we were talking about. आप मॉर्फोलॉजिकली थोड़े डिस्टिंक्ट हो सकते हो लेकिन आपके फीचर्स सेम होंगे. जैसे जो कैरेक्टर्स मेरे में हैं वही कैरेक्टर्स आप में होंगे. आपके भी यहाँ पर 10 फिंगर्स होंगी, पैरों के जो आपकी हड्डियों का ऑर्गेनाइजेशन है, हाथों की हड्डियों का ऑर्गेनाइजेशन है, सबके अंदर 206 हड्डियां हैं, वो बिल्कुल सेम होगा. जरा सा भी चेंज अगर आता है तो वो नई स्पीसीज हो जाएगी. ओके, ऐसा नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हुआ और हाथ कट गया तो यू आर नॉट एन होमोसेपियन एनीमोर, उसकी बात नहीं कर रहा. अगर फंडामेंटल फीचर्स में कोई चेंज होता है तो उसे नई स्पीसीज कंसिडर किया जाता है. जैसे कि अगर 2 अलग अलग बटरफ्लाइज हैं देन दे वुड बी कंसिडर्ड डिफरेंट स्पीसीज अगर उनकी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं तो. यहां पर क्या होगा, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये 2 स्पीसीज अलग अलग है. सबसे फेमस एग्जांपल देता हूं कि आपने चींटी जरूर देखी होगी बचपन में और आपने कही होगी कि भाई ये लाल जो चींटी होती है ये तो होती है डेंजरस और ये होती है बुरी, और जो अपनी काली चींटी होती है ये होती है भोली भाली. ओके, सो काली चींटी जो है भोली भाली और जो लाल चींटी है ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है मेरे दोस्त. ओके, क्योंकि आप इनको मॉर्फोलॉजिकली देख के बता पा रहे हो ना कि ये वाला अलग दिख रहा है, ये वाला अलग दिख रहा है, सो दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट स्पीसीज. तो सिर्फ आप देखकर बता सकते हो कि कौन कौन सी स्पीसीज अलग है, बिकॉज अगर सेम स्पीसीज होंगी तो हर तरीके से सेम होंगी. जरा सा डिफरेंस मिला आपने वहीं पे छक्का मार दिया और क्वेश्चन को ठीक कर दिया. सो मैंगीफेरा इंडिका दैट इज योर मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरोसम दैट इज योर पोटैटो, पैंथेरा लियो दैट इज योर लायन. यहां पर हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखा था कि जो सेकंड पार्ट होता है नाम का दैट इज स्पीसीज. सो यहां पर मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम में ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा लियो में लियो आपके स्पीसीज हैं. और इनसे पहले जो नाम आए हैं वो क्या है, वो है आपके जेनेरिक नेम. यानी मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा आपके जीनस हैं. ओके, ये आपके जीनस हैं या फिर आप इन्हें जेनेरा बोल सकते हो.
सो एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि पैंथेरा है, पैंथेरा इज योर जीनस, यहां पर आपका पैंथेरा टिग्रिस भी प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज योर टाइगर, पैंथेरा लियो भी प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज योर लायन, पैंथेरा पार्डस भी प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज योर लियोपर्ड। सो इस टाइप के जो जीनस होते हैं इन्हें हम कहते हैं पॉलीटिपिक। पॉलीटिपिक जीनस मतलब जिसमें मोर देन वन स्पीसीज है, जैसे पैंथेरा में मैंने आपको 3 गिनवाई। सिमिलरली सोलेनम में क्या रहता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम दैट इज योर पोटैटो, सोलेनम मेलोंजिना दैट इज योर बैगन। ओके, सो यहां पर आपको क्या है, बैंगन भी यहां पर मिला और आलू भी मिला, तो आप सब्जी भी बना सकते हो। सो यहां पर क्या रहता है कि सोलेनम के अंदर भी मोर देन वन स्पीसीज है, सो दिस इज ऑल्सो पॉलीटिपिक जीनस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द होमो सैपियंस दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, जहां पे सैपियंस इज द स्पीसीज एंड होमो इज द जीनस, तो होमो सैपियंस में होमो इज अ मोनोटिपिक जीनस, इसके अंदर यूजुअली कोई और स्पीसीज प्रेजेंट नहीं होती, सो इट इज अ जीनस दैट इज हैविंग ओनली वन स्पीसीज इन इट। सो आई होप यू गॉट टू नो अबाउट द पॉलीटिपिक एंड मोनोटिपिक, और यहां पर ये जो बची हुई सारी चीज है आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, कि सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या होता है, उसमें स्पीसीज कौन सा वर्ड है और जीनस कौन सा वर्ड है। इफ ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद द स्पीसीज। सो स्पीसीज मतलब एग्जैक्टली सेम इंडिविजुअल्स, एग्जैक्टली सेम इन द सेंस मतलब उनके सारे फीचर सेम होने चाहिए, उनमें वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि आप अलग दिखते हो, मैं अलग दिखता हूं। ओके, सो दे आर द एक्सप्रेशंस, बट ओवरऑल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है ना सारी की सारी, कि हाँ तुम्हारे अंदर भी वही जेनेटिक मटेरियल है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, मेरे अंदर भी उतना ही है, सारे के सारे इकोलाई में लगभग सेम है 4.6 इंटू 10⁻⁶। सो दीज आर फंडामेंटल फीचर्स जो सब में सेम होंगे। ओके, चेंज कहां पे आएगा, एक्सप्रेशन में। हो सकता है मेरे अंदर कोई जीन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा हो सकता है आपके अंदर वो कम एक्सप्रेस कर रहा हो सकता है आपके अंदर कोई जीन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिखा रहा हो, तो आपकी हाइट मुझसे ज्यादा लंबी हो और मेरी हाइट कंपैरेटिवली कम हो। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस, बट ओवरऑल जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे बिल्कुल सेम मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट स्पीसीज एंड आई होप यू गॉट टू नो अबाउट द स्पीसीज क्वाइट वेल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर श्योर, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है गाइज, वहां पर जाकर भी हमला बोल दो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो फ्रॉम आवर चैनल, एंड इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, and I'll catch you in the next video. Thank you.